हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th CBSE चैप्टर मोशन। नाउ व्हाट इज मोशन? मोशन व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विद टाइम द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। देखिए कैसे, सपोज कीजिए एक बॉडी है जी हमारे पास। मैंने देखा बॉडी 9 PM पे इस पोजीशन पे पड़ी हुई है। फिर मैंने देखा जब 9:05 पे 9:05 पे बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई 9:05। फिर मैंने देखा 9:10 पे बॉडी ने क्या किया, बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई। तो बॉडी ने टाइम के हिसाब से 9 बजे बॉडी यहाँ पे थी, 9:05 पे बॉडी यहाँ पे, 9:10 पे बॉडी यहाँ पे आ गई। तो बॉडी ने टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज की, दैट इज कॉल्ड द बॉडी इज इन मोशन। यही मैंने डेफिनेशन में बोला, व्हेन ए बॉडी चेंजेड इट्स पोजीशन विद टाइम द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। अगर ये बॉडी 9 बजे देखी मैंने 9 PM पे, बॉडी यहीं पे है। 9:05 पे देखी तब भी बॉडी यहीं पे है। 9:10 पे देखी तब भी बॉडी यहीं पे है। अगर बॉडी टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज ना करे द बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट। नाउ रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम द बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट। अगर पोजीशन चेंज हो टाइम के हिसाब से द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। अगर पोजीशन चेंज ना हो द बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे, मेरे पास ABC, मेरे को A से C पे जाना, तो मेरे पास ये एक्चुअल पाथ है A to B और B to C। C यहाँ पे बना लेते हैं। तो अगर मैं जाऊँ A to B और B to C, अगर मैं जाऊँ AB प्लस BC, तो ये तो मेरा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर मैं A to C सीधा ऐसे चला जाऊँ, दिस इज कॉल्ड, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ना AC, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यही मैंने डेफिनेशन में बोला, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, वो या तो डिस्टेंस के इक्वल होएगी या डिस्टेंस से बड़ी होएगी। कैसे? देखिए, अगर मेरे पास एक पाथ है जी AB, स्ट्रेट पाथ है। अब लॉन्ग पाथ भी यही और शॉर्टेस्ट पाथ भी यही, मतलब एक्चुअल पाथ भी A to B यही रास्ता है और शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है स्ट्रेट पाथ में। तो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाती है। तभी मैंने कहा भाई डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर कैसे? इसमें देखिए आप, ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास AB प्लस BC और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास A to C। ठीक है, तो AB प्लस BC ये दोनों साइड ग्रेटर है ना किससे? AC से। तो जो डिस्टेंस है वो या तो इक्वल होएगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के, या फिर ग्रेटर होएगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में भी यही केस आ जाएगा, पर थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल आ सकती है। देखिए कैसे, तो ये तो स्ट्रेट पाथ वाली बात आ गई जो आपको बताई थी अभी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए जो AC क्या है, AB प्लस BC से छोटा हो गया ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल और शॉर्टर देन द डिस्टेंस। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है जी? जो हमारे पास डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है भाई। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस जी 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी।
और जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। देखिए पॉजिटिव कैसे हो सकती है, वो तो जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होएगी तो पॉजिटिव हो ही जाएगी। 5 किलोमीटर का जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर डिस्प्लेसमेंट लिख दे -5 किलोमीटर, -5 किलोमीटर का मतलब क्या है, -5 तो डायरेक्शन दिखाएगा, माइनस क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 5 है, मैग्नीट्यूड 5 ही है, बस नेगेटिव तो किस लिए क्या दिखाता है हमारे को, डायरेक्शन दिखाता है। भाई डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपोजिट होगी। उसके बाद जीरो किस केस में होगी, देखिए ध्यान से, जो अगर मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है और मैंने यहाँ से चला, सर्कुलर पार्क में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे आके यहीं पे वापस आ गया, मैं यहाँ से चला ए पॉइंट से और ऐसे सर्कुलर पाथ ट्रैवल करके ए पॉइंट पे वापस आ गया। इस केस में क्या होता है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब जहाँ से चला वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, चाहे सर्कुलर पाथ है चाहे रेक्टेंगुलर पाथ हो। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। अब इसमें डिस्टेंस क्या होगी, मैंने यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल किया ए टू ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस जितना हमने ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया, जितनी सर्कल की सरकमफ्रेंस होएगी, सरकमफ्रेंस कितनी होगी बच्चों, 2πr। तो इस केस में जो डिस्टेंस आएगी दैट इज 2πr और जो डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट इज जीरो। अगला पॉइंट देखते हैं, जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है जी, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है जी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है जी, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है जी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है जी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ये तो सारे डिफरेंसेस आ गए। सिमिलरिटी क्या है दोनों की, जो डिस्टेंस है उसकी SI यूनिट होती है जी मीटर, इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में मेजर करते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट क्या होती है जी, मीटर होती है। सो दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।